Okay, now we solve the another problem. In this problem, a line CD has its end C is 15 mm above HP and 10 mm in front of VP. ओके, यहाँ पे लाइन कौन सी है? C और D है. उसमें C पॉइंट की सिचुएशन दी हुई है. तो C पॉइंट की सिचुएशन क्या है? 15 mm above HP, 10 mm in front of VP. मीन्स कि आपको 15 mm ऊपर ड्रॉ करना है और 10 mm नीचे ड्रॉ करना है. Its reference to the XY reference line. Now दी एंड पॉइंट डी. ओके, तो लाइन का स्टार्ट पॉइंट सी और एंड पॉइंट डी है. तो डी पॉइंट की सिचुएशन यहाँ क्या दी हुई है? एंड पॉइंट डी इज 60 mm एबोव एच पी. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? डी की सिचुएशन आपको 60 mm ऊपर ड्रॉ करना है. ओके, उसका बेसिकली दूसरी कोई सिचुएशन नहीं दी हुई है. तो पॉइंट की एक ही सिचुएशन दी हुई है. क्लियर? नाउ फुल स्टॉप. द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर. ओके, अब एंड प्रोजेक्टर मीन्स एक स्पेशल वर्ड है, आप इसको याद रखना. एंड प्रोजेक्टर है तो एंड प्रोजेक्टर के बीच वो एंड प्रोजेक्ट का डिस्टेंस आपको मार्क कहाँ करना है? जहाँ आप ये लाइन का सी पॉइंट है, तो लाइन का सी पॉइंट कौन सा है? स्टार्ट पॉइंट. तो लाइन का स्टार्ट पॉइंट सी से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एक्स वाई रेफरेंस लाइन पे. ओके, कहाँ पे आएगी? एक्स वाई रेफरेंस लाइन पे आएगी. तो एक्स वाई रेफरेंस लाइन पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है. ओके, ऑलरेडी आपने लाइन तो एक्स वाई ड्रॉ करके रखी है, तो उस पर ओनली एक पॉइंट मार्क करना है. तो यहाँ पे एंड प्रोजेक्टर का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 mm. ओके, वो हम देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करनी है. ओके, तो वी डिस्कस लेटर. ओके, फुल द लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी. ओके, तो यहाँ पे क्या है? द लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी. तो एच पी के साथ लाइन मीन्स ट्रू लेंथ. तो ट्रू लेंथ का इंक्लिनेशन एच पी के साथ दिया हुआ है. ओके, तो एच पी के साथ है तो किस में आएगा? वी पी में आएगा. वी पी में आएगा मीन्स कि उसका एंगल मीन्स के थीटा 1 आपको दिया हुआ है. ओके, और क्या बोला है? ड्रॉ दी प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन. क्लियर? नाउ गिवन डेटा. तो गिवन डेटा में कौन कौन से डेटा है? आई राइट देयर. ओके, तो यहाँ पे लाइन सी डी बोली है और पॉइंट की सिचुएशन दी है. तो पॉइंट तो हमको यहाँ पे लिखना नहीं है. ओके, और दूसरा आपको क्या होता है? L1. तो L1 इज इक्वल टू एंड L2 इज इक्वल टू. L1 मीन्स द इंक्लाइंड लाइन. तो यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन विथ एच पी बोला है. ओके, तो एच पी के साथ एंगल दिया हुआ है पर लाइन की सिचुएशन नहीं दी हुई, तो आपको ये फाइंड करना है. ओके, मीन्स यहाँ पे आपको θ1 दिया हुआ है, वो 25 डिग्री है, और θ2 आपको फाइंड करना है. ओके, नाउ रहा क्या? और क्या बचा? फ्रंट व्यू लेंथ. ओके, तो आपको यहाँ पे कहीं भी फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू की लेंथ आपको फाइंड करनी है और टॉप व्यू की लेंथ आपको फाइंड करनी है. और दूसरा क्या फाइंड करना है? 5-1 फ्रंट व्यू एंगल एंड टॉप व्यू एंगल. ओके, आपको डेटा में सिर्फ 25 डिग्री दिया हुआ है. ओके, तो हम पहले स्टार्टिंग करते हैं. आपको पता है सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? सबसे पहले एक्स वाई रेफरेंस लाइन. ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ड्रॉ कर देंगे? सबसे पहले एक्स वाई रेफरेंस लाइन. ओके, दैट इज़ योर एक्स एंड वाई रेफरेंस लाइन. ओके, और क्या बोला हुआ है? आपको यहाँ पे पॉइंट की सिचुएशन दी हुई है. तो पॉइंट की सिचुएशन क्या है? पॉइंट सी इज़ 15 mm एबव एच पी, 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी. आपको 15 mm ऊपर मार्क करना है, 10 mm नीचे. ओके, आई टेक दिस स्केल. ओके, दिस वन 15 mm ऊपर और 10 mm नीचे. क्लियर? दैट पॉइंट आई मार्क ए पैरेलल लाइन एट दैट पॉइंट. Okay, now upper side parallel line. Clear? That point is your C and this is your C dash. Now you tell us that point is your starting point. That point is your starting point. Okay, I give the dimensions here. Okay, just write this dimension because the examiner no. Okay, this is 10 mm, this is 50. ओके, क्लियर? और क्या बोला है डेटा में? कि पॉइंट डी, आपको लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट डी. तो पॉइंट डी 60 mm एबव एच पी. ओके, तो 16 mm एबव एच पी बोला है, तो आपको क्या करना है? 60 mm ऊपर की तरफ मार्क करना है. तो मैं यहाँ से डिस्टेंस ले लूँगा. यहाँ से मैं डिस्टेंस मार्क करता हूँ. कितना है? 60 mm. ओके, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लिया. दैट इज़ द पॉइंट, इट इज 60 mm. I draw a XY reference line parallel on that point.
ओके एंड दैट पॉइंट क्लियर दिस डायमेंशन आई गिव 60 ओके इतना दिया हुआ था। और क्या बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर ओके तो एंड प्रोजेक्टर तो मैंने क्या बोला था दिस इज़ योर स्टार्ट पॉइंट दिस इज़ योर एक्स वाई लाइन तो आपको यहाँ से कभी भी एंड प्रोजेक्टर का वर्ड यूज़ किया हो तो आपको यहाँ से उसका माप लेना है कहाँ पे एक्स वाई रेफरेंस लाइन पे कितना है 50 mm तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा इसको 50 mm ओके मैं यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ जो आपको पता ना चले शायद आई मार्क दिस डिस्टेंस ओके एंड दैट डिस्टेंस इज 50 mm क्लियर। अब आपको करना क्या है सी और सी डैश तो ये सी और सी डैश है ना उस लाइन को पैरेलल आपने जो 50 mm पे पॉइंट मार्क किया है ना वहाँ से एक लाइन ओके उस लाइन को आपको कहाँ तक इंटरसेक्ट करना है जो 60 mm के ऊपर आपने लाइन ड्रॉ की ना वहाँ पे क्लियर। एक बात याद रखना दिस इज़ योर एंड प्रोजेक्टर लाइन ओके और एंड प्रोजेक्टर के बीच में हमेशा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आता है मीन्स कि यहाँ से आप ड्रॉ करेगा और इसको ज्वाइन करेगा तो फ्रंट व्यू यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेगा तो टॉप व्यू ओके। यहाँ पे तो आपके पास कोई और दूसरी लाइन है नहीं तो आप यहाँ ड्रॉ नहीं कर पाओगे ओके पर यहाँ पे आपका क्लियर इंडिकेशन है कि आप यहाँ से ये इंटरसेक्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो ये आपको कहाँ क्या मिल जाएगा यहाँ पे फ्रंट व्यू मिल जाएगा ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे सी टू दैट पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ओके। सो आई टेल अस दैट इज योर फ्रंट व्यू लेंथ दैट इज योर फ्रंट व्यू लेंथ एंड दैट इज योर वो अभी मार्क करते हैं दिस ओके। सो दिस सी आई मार्क दैट पॉइंट डी मीन्स के डी डैश ओके डी डैश ओके पॉइंट डी डैश क्लियर इतना ओके। अब आपको डेटा में और एक चीज़ बोली हुई है कि द लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी बाय 25 डिग्री ओके। तो आपको पता है कि इंक्लाइन टू एच पी मीन्स θ1 तो θ1 25 दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा θ1 तो आपको यहाँ से कितना एंगल लेना है 25 डिग्री 25 डिग्री लेके यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है एक लाइन ओके ओके। यहाँ पे मैंने दैट एंगल आई टेक दी 25 डिग्री दिस इज θ1 इट्स गिवन ओके तो आई मार्क दैट नाउ यू मार्क दैट पॉइंट ओके you just take that okay that is your angle 5 1 okay I measure that okay first I draw the another point clear now you see that this is your true length means D okay this is your ट्रू लेंथ L1 ओके ये भी आपको मेज़र करना है वो हम बाद में करते हैं सब मेज़रमेंट क्लियर इतना हो गया। अब क्या करना है ये ट्रू लेंथ है तो आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि दिस प्लेन इज़ योर VP एंड दिस प्लेन इज़ योर HP ओके दिस इज़ योर VP तो दिस इज़ योर VP स्टार्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज़ योर VP एंड पॉइंट ओके दिस पॉइंट इज़ योर VP एंड पॉइंट। तो आपको मैंने बोला था कि कोई भी फर्स्ट प्लेन तो दिस इज़ योर फर्स्ट प्लेन तो फर्स्ट प्लेन का एंड पॉइंट दूसरे प्लेन का स्टार्ट पॉइंट ओके। जब भी ट्रू लेंथ दी हो ना तो ट्रू लेंथ में से लाइन ही पास करनी है ट्रू लेंथ में से लाइन ही पास करनी है पर वो लाइन को एक्सटेंड कहाँ तक करना है कि ये फर्स्ट प्लेन है मीन्स के VP है तो VP से चालू होगा और HP के फर्स्ट पॉइंट तक ख़त्म होगा मीन्स ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आएगा क्लियर। ये इसको यहाँ के यहाँ तक लेना दिस इज योर एम पॉइंट नाउ डन ओके। अब आपको नीचे का कुछ पता नहीं है ओके बट आपको इतनी चीज़ पता है कि दिस इज C डैश एंड दिस इज M तो यहाँ से आप जो भी ड्रॉ करोगे वो कौन सा व्यू आएगा टॉप व्यू आएगा क्लियर क्योंकि आपको पता था कि दिस इज C डैश एंड दिस इज द लेंथ मीन्स कि यहाँ से इसको सेंटर इसको आर्क लेते हो तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करते हो
ओके। और आपके पास एक इंटरसेक्ट पॉइंट या एक इंटरसेक्ट लाइन यहाँ पे है ही, क्यों? क्योंकि ये लाइन है एंड प्रोजेक्टर की, और एंड प्रोजेक्टर हमेशा इन दोनों के बीच हमेशा कौन क्या आएगा? फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। इन दोनों के बीच हमेशा क्या आएगा? फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू तो हमने ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पे टॉप व्यू ड्रॉ करना। पर टॉप व्यू के लिए आपको एक लाइन चाहिए, रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन कहाँ से आएगी? सी डैश सेंटर एम रेडियस। ओके, आपको क्या करना है? सी डैश सेंटर एम रेडियस, और इसको यहाँ पे कट कर देना है। ओके, एंड प्रोजेक्टर की लाइन पे कट करना है आपको। एंड प्रोजेक्टर की लाइन पे उसको कट करोगे ना, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दो। यहाँ से एक रेफरेंस लाइन। क्लियर? एक चीज़ याद रखना, ये लाइन ये लाइन ये लाइन सभी एक जगह से पैरेलल आएगी। क्लियर? ओके, तो ये आर्क है। क्लियर? तो इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये वो सी डैश और दैट वन पॉइंट मीन सी डैश, तो ये है आपका डी डैश। इसको 1 ले लेना, क्योंकि ये आपका क्या आएगा? मैंने बोला एंड प्रोजेक्टर बीच में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। ये फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दिया, ये टॉप व्यू। तो दिस इज योर टॉप व्यू। दिस इज योर टॉप व्यू लेंथ। ओके, एंड दिस इज योर टॉप व्यू एंगल। टॉप व्यू एंगल मीन्स 5 2। ओके, क्लियर? तो ये फ्रंट व्यू लेंथ। ओके, ओके, नाउ मेजर दैट लेंथ। ओके, दैट लेंथ I measure, this is 6 5, this is 6 8. Okay, this is front view length, and front view length is 68 mm. Front view length is 68 mm. Okay, this is your top view, and top view length, the top view length is 8 point means 87. Okay, top view length is 87. Okay, top view length is, this is your top view length. Okay, top view length is 87. Clear? Okay, this is your true length. So I measure the true length. The true length is 956 okay, this is 99. Okay, means 99. Okay, so L1 is 99. Okay, and you measure that angle. Okay, and that angle is front view angle is 40 degree. Okay, and you measure that angle 5 to. Okay, top view angle, and top view angle is 60 degree. Okay, so here we find that 40 degree and 60 degree. Okay, अब क्या बचा? L2 और θ2। तो आपको θ2 और L2 पास फाइंड करना है। तो आपको एक चीज़ पता थी, इतना तो हो गया। ओके, अब क्या करना है? आपको नीचे की टू लेंथ फाइंड करनी हो, तो सी सेंटर डी डैश रेडियस। ओके, सी सेंटर डी डैश रेडियस। ओके, सी सेंटर डी डैश रेडियस। और इसको कहाँ तक लेना है? जिस पॉइंट को हम सेंटर लेते हैं, इसका को कहाँ तक लेना है? जिसको हम सेंटर लेते हैं। क्लियर? ओके, तो दैट वन पॉइंट इज योर एंड पॉइंट। ओके, तो आप इसका उल्टा सोचो। यहाँ पे हमने क्या किया था? एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट तक लिया था। ओके, तो दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट। तो इसको कहाँ तक एक्सटेंड करना है? एंड पॉइंट तक। ओके, इसको कहाँ पे एक्सटेंड करना? एंड पॉइंट तक। क्लियर? और आप इसको ज्वाइन कर दो। क्लियर? दिस इज योर डी डैश, and measure that line. Okay, measure that line. It's approximately same. Okay, L2 is also 99. Okay, clear? Okay, now find that angle. Okay, measure that angle. Angle is θ2. Okay, and θ2 is, this is
50 डिग्री। ओके, नाउ राइट दैट आंसर। ओके, दिस इज योर फाइनल। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमने आर्क ली ना, ओके, तो जिस पॉइंट को सेंटर लिया था ना वहाँ तक आर्क लिया। और आप उल्टा सोचो, यहाँ पे लाइन थी तो लाइन का एंड पॉइंट दूसरे प्लेन के स्टार्ट पॉइंट। ओके, तो दिस थिंग दैट पॉइंट इज ए स्टार्ट पॉइंट। ओके, तो वीपी का स्टार्ट पॉइंट है, इसको हमने कहाँ तक ले लिया, दूसरे प्लेन के एंड पॉइंट तक। ओके, यहाँ से देखोगे तो दूसरा फर्स्ट प्लेन का एंड पॉइंट, दूसरे प्लेन का स्टार्ट पॉइंट। ओके, क्लियर। ओके, थैंक यू।